Welcome to GK Animate. महल के संगमरमर पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। राजकुमारी शहिस्ता अपने सजे हुए श्रृंगार मेज के सामने बैठी थी। उसके हाथ में सुनहरी कंघी चमक रही थी और कलाई में जड़े हुए कंगन मधुर ध्वनि कर रहे थे। पूरा महल फूलों और इत्र की खुशबू से महक रहा था, मानो उसकी सुंदरता का जीवित आईना हो। उसी समय राज्य की दूर सीमा पर एक छोटी सी झोपड़ी में मुराबिया अपने साधारण कपड़ों से धूल झाड़ रही थी। टूटे हुए आईने के टुकड़े में उसने अपनी आंखों के नीचे हल्का सा काजल लगाया। न गहने, न इत्र, बस मेहनत की थकान और दिल में छुपी उम्मीद। उसने सूखे फूलों से बना अपना हाथ का कंगन पहना और मुस्कुरा दी। राजकुमारी शहिस्ता शाही गरिमा के साथ तैयार हो रही थी। उसके हर कदम में शान थी। उसके मुलायम सैंडल ठंडे संगमरमर को छूते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर मुराबिया साधारण लेकिन मजबूत कदमों से गांव के बाजार की ओर निकल पड़ी। मिट्टी की खुशबू और हवा की सरसराहट उसके साथ चल रही थी। एक ही सुबह, दो जिंदगियां, एक महल की रोशनी में पली, दूसरी झोपड़ी की सादगी में। लेकिन दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, आज किस्मत हमारे लिए क्या लेकर आई है। एक और शाही रथ था, दूसरी ओर एक गरीब गांव की लड़की, और भाग्य उन्हें एक ही रास्ते पर लाने वाला था। सालों पहले राजा और रानी ने अपनी जुड़वां बेटियों में से एक को खो दिया था। बचपन में ही वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। किसी को कुछ पता नहीं चला। बस खाली पालना, बिखरे हुए फूल और रानी की टूटती चीखें महल की दीवारों में हमेशा के लिए बस गई थी। समय बीतता गया। शहिस्ता बड़ी होकर बुद्धिमान, सुंदर और दयालु राजकुमारी बनी। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अजीब खालीपन रहता। वह अक्सर रानी से कहती, माँ, मुझे लगता है मेरी खोई हुई बहन जिंदा है। कभी कभी उसकी मौजूदगी अपने बहुत करीब महसूस होती है। रानी गहरी सांस लेकर कहती, काश तुम्हारे दिल की आवाज सच हो। दूर जंगल के किनारे मुराबिया अपनी दादी के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। छत पर पत्तों की सरसराहट गूंजती रहती और खिड़की से आती धूप घर को गर्माहट देती। दादी ने उसे बचपन से ऊन काटना सिखाया था। दिन गुजरते थे धागे बुनते हुए, बाजार में बेचते हुए और हंसी खुशी भरी छोटी सी दुनिया में। लेकिन एक शाम किस्मत ने दस्तक दी। आसमान में तेज गरज हुई। महल के दरवाजे खुले और एक कांपती हुई बूढ़ी औरत राजारानी के सामने आ खड़ी हुई। महाराज, जंगल में रहने वाली एक स्त्री ने यह लॉकेट आपके लिए भेजा है। रानी की सांसें थम गईं। मेरी बेटी, यह उसी का लॉकेट है। राजा घबरा उठे। हमें तुरंत बताओ वह कहाँ है। उधर जंगल में मुराबिया की दादी अचानक बहुत बीमार हो गई। बेटी, मुझे पानी दे, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। मुराबिया रोते हुए उनके पास बैठ गई। दादी कांपती आवाज में बोली, इस गठरी में बहुत कीमती चीज है। इसे जंगल के दूसरे छोर पर रहने वाले मेरे भाई तक पहुंचा देना। इतना कहकर उनकी सांसें थम गईं। मुराबिया की दुनिया उजड़ गई। आंसुओं से भरी आंखों और कांपते दिल के साथ उसने गठरी उठाई, अपनी छोटी सफेद बकरी को साथ लिया और जंगल के रास्ते चल पड़ी। उधर राजा, रानी और राजकुमारी शहिस्ता उस झोपड़ी तक पहुंचे, लेकिन वह खाली थी। क्या वह सचमुच यहाँ थी? रानी रो पड़ी। सैनिकों ने कहा, हम जंगल में उसकी तलाश करते हैं। लेकिन शहिस्ता ने हार नहीं मानी। मैं अपनी बहन को खुद ढूंढूंगी। वह अकेली जंगल के भीतर भाग गई। अचानक शहिस्ता रुक गई।
उसके सामने एक बाघ का बच्चा खड़ा था। तभी झाड़ियों से उसकी मां निकली। विशाल शरीर, भारी सांसें और डरावनी आंखें। शहिस्ता डर से कांप उठी। तभी मुराबिया दौड़ती हुई आई। उसने अपनी छोटी बकरी बाघिन के सामने रख दी और शहिस्ता का हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। लेकिन बाघिन ने बकरी को छुआ तक नहीं। उसने अपने बच्चे को प्यार से अपने पास खींच लिया। जंगल जैसे शांत हो गया। दोनों लड़कियां एक अंधेरी झोपड़ी तक पहुंची। वहां बैठा एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी उन्हें घूरने लगा। जब उसे पता चला कि शहिस्ता राजकुमारी है, उसकी आंखों में लालच चमक उठा। मुराबिया ने शहिस्ता को पानी पिलाया और उसे ढांढस बंधाया। उधर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी राजकुमारी शहिस्ता को सुरक्षित वापस लाएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। यह सुनकर बूढ़ा आदमी मन ही मन हंसा। अगर मैं राजकुमारी को राजा के हवाले कर दूं, तो रातों रात अमीर बन जाऊंगा। उसने झोपड़ी का दरवाजा बड़े ताले से बंद किया और महल की ओर निकल पड़ा। लेकिन अंदर बंद दोनों लड़कियों ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा धक्का दिया। धड़ाम! दरवाजा टूट गया और दोनों जंगल में भाग निकली। जब सैनिक झोपड़ी पहुंचे, वहां सिर्फ एक लकड़ी का संदूक मिला। संदूक खोलने पर उसमें शाही सिक्के, एक छोटी राजकुमारी की पोशाक और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, महाराज, मैं आपकी शाही दाई हूँ। जब मेरी अपनी बेटी मर गई, तब आपका दुख देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने आपकी एक बच्ची को चुपके से जंगल में ले जाकर पाला। अब मेरी मृत्यु निकट है। मैं आपकी बेटी राजकुमारी मुराबिया आपको लौटा रही हूँ। उसका लॉकेट पहले ही भेज चुकी हूँ। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उधर एक शांत तालाब के किनारे मुराबिया ने अचानक शहिस्ता के हाथ पर एक हल्का सुनहरा निशान देखा। वही मुकुट के आकार का जन्म चिन्ह, जो उसके अपने हाथ पर भी था। उसकी सांसें थम गईं। यह निशान मेरे पास भी है। समय जैसे रुक गया। शहिस्ता कांपती आवाज में बोली, मुराबिया, तुम मेरी खोई हुई बहन हो, मेरी जुड़वां बहन। दोनों एक दूसरे से लिपटकर रो पड़ी, जैसे सालों का बिछड़ना उसी पल खत्म हो गया हो। तभी सैनिक वहां पहुंचे और दोनों राजकुमारियों को सुरक्षित महल वापस ले आए। महल के द्वार पर राजा और रानी उनका इंतजार कर रहे थे। रानी ने अपनी खोई हुई बेटी को सीने से लगा लिया। खुशी और दर्द के आंसू उनके चेहरे पर बह रहे थे। राजा की आंखों में गर्व, प्यार और सुकून चमक रहा था। पूरा महल रोशनी, फूलों, संगीत और खुशियों से भर गया। सालों बाद शाही महल में फिर से हंसी लौट आई। मुराबिया ने शर्माते हुए पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? शहिस्ता मुस्कुराई और उसके सिर पर मुकुट रखते हुए बोली, मेरी बहन राजकुमारी मुराबिया, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और इस तरह वर्षों के अंधकार के बाद महल में फिर से प्यार, खुशी और बहनों का स्नेह लौट आया।